से मैंने ये दिन निकाले, मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले, चल तेज चल तू ओ गाड़ी वाले। मन में लगी है ऐसी लगन, ऐसी लगन, हाँ ऐसी लगन, होके मैं बड़ी बेकरार चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। हो जाऊंगी मैं जल जल के मिट्टी, मैं जल जल के मिट्टी। मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी, मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी। तू ना मैं आ रही हूँ सजन सजन सजन, कर कर के मैं इंतजार चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वार चली रे। हाँ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। चलिए अब यहाँ तक इस प्रसंग में जितना भी हंसी मजाक था मैं आपके साथ सुनाया, शेयर किया, लेकिन अभी से लेकर के अंत तक इस कथा में दर्द ही दर्द है। दोनों प्राणी आ जाते हैं अपने राज दरबार में। राजा नल अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है, दमयंती के साथ बहुत खुश है, लेकिन दोनों पति और पत्नी में खूब प्रेम है। दोनों पति और पत्नी के प्रेम को देख करके जलने वाला जलने लगा। और वो जलने वाला कौन है? जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, ये कलयुग। कलयुग ऐलान कर दिया था दोनों पति और पत्नी के प्रेम को देख करके कि दोनों पति और पत्नी को मैं दर दर की ठोकरें ना खिलवाया तो मेरा भी नाम कलयुग नहीं। ऐलान कर दिया था कलयुग कि सुखी को दुख में देखना, अरे है तो मेरा काम यही। अहो अगर न दुख में डालूं तो, जय हो। अहो अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं। अरे अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम, अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं। सुखी को दुख में देखना है तो मेरा काम यही। अगर ना दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं। कलयुग ऐलान कर दिया कि दोनों प्राणी को मैं दर दर की ठोकरें ना खिलाया तो मेरा भी नाम कलयुग नहीं। और कलयुग राजा नल के दरबार में प्रवेश कर जाता है। 12 साल तक रहा कलयुग राजा नल के दरबार में। 12 साल के दौरान दोनों पति और पत्नी के बीच 2 संतान की उत्पत्ति हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम है इंद्रसेन और बेटी का नाम है इंद्रसेना। सज्जनों गौर करेंगे, राजा नल कोई गलती करता तब तो कलयुग को मौका लगता ना, परेशान करता वो।
राजा नल कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए 12 साल के बाद राजा नल एक छोटी सी गलती करने जा रहे हैं। और वो गलती है कि रात के 12 बजे राजा नल अपने बिछावन पर से उठे और चल देते हैं पेशाब करने के लिए। पेशाब करने के लिए चल दिए और पेशाब करके आ गए, लेकिन रात्रि का समय था। राजा नल ना अपना हाथ धोए ना अपना पांव धोए, बिछावन पर जाकर के सो गए। कलयुग को मौका लग गया, कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। और कल होते ही राजा नल का एक भाई था जिसका नाम है पुष्कर। राजा नल से छोटा है उसका भाई जो था पुष्कर। वो पुष्कर आकर के कहने लगा कि भैया हमारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूं, पासा खेलूं। बोलो भैया बोलो, मेरे साथ जुआ खेलेगा, पासा खेलेगा? राजा नल कहने लगा कि भाई सुनो, ये तो राजा महाराजा का काम ही है जुआ खेलना, पासा खेलना। भाई तुम्हें हमसे छोटा है रे, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं जुआ खेलूं, पासा खेलूं, तो भाई मैं एक बार भी नहीं रुकूंगा तुम्हें। चल खेल खेल। जुआ का खेल आरंभ हो गया राजा नल और उसके भाई पुष्कर के बीच। कलयुग तो सवार ही था राजा नल के ऊपर। राजा नल पुष्कर के एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे, तुझे मिलन की कोई आस नहीं रे। होठों पे आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार और बाबरी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जा रही है दमयंती। ये हमारे बीच शिवजी राय जी हैं, इनके तरफ से ये 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी राय जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग इसी तरह शांति का दान देकर के बैठे रहिए। और जहां तक हमारी जानकारी है, अपने जानकारी के अनुकूल मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। दमयंती आगे बढ़ रही थी। चलते चलते दमयंती राजा बाहुबल के राज क्षेत्र में पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंची तो लड़का बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा सब जो है ना, दमयंती को पगली समझ लेता है। इसलिए पगली समझ लिया कि दमयंती के बदन पर ठीक से कपड़ा नहीं है, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनी है, माथे का केस इधर उधर उजरा पुजरा हुआ है। दमयंती आहा जा रही थी। लड़का बच्चा सब कहा दोस्त दोस्त, हाँ कहा देख देख दोस्त देख, पगली आ रही है, पगली आ रही है दोस्त, मार पत्थर मार, पत्थर मार, पत्थर मार। पगली समझ करके लड़का बच्चा सब दमयंती को पत्थर मारना शुरू कर दिया। इतनी जोर से पत्थर मारा है दमयंती के माथे में कि दमयंती का माथा फूट जाता है। दमयंती गिर गई चौराहे पर। 2 महल पर से राजा बाहुबल की पत्नी देख रही थी कि मेरे राज्य में किसी युवती को लड़का बच्चा सब पत्थर से पीट रहा है। सिपाही को भेजती है, सिपाही जाओ, यह है राम श्रेष्ठ राय जी। राम श्रेष्ठ राय जी के तरफ से ये 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राम श्रेष्ठ राय जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा सुना रहा था मैं आप सबों को, मेरी चर्चा हो रही थी
राजा बाहुबल की पत्नी सिपाही को बुला करके दमयंती को लेकर के चले गए अपने राज दरबार में। और दमयंती जाती है राज दरबार में, माथा फूटा हुआ है। राजा बाहुबल की पत्नी दमयंती के माथे में मरहम पट्टी करती है, मरहम पट्टी कर रही है। गौर कीजिएगा, राजा बाहुबल की पत्नी दमयंती को जब होश आता है तब वो पूछती है कि बेटी एक बात बता, तुम पगली हो क्या? पगली का जो नाम लिया दमयंती रोने लगती है, कहने लगी माँ एक बात का जवाब दो माँ, एक बात का जवाब दे माँ। किसी औरत को अगर उसका पति त्याग दे, पतिदेव छोड़ दे, तो वो पगली नहीं बनेगी तो वो क्या बनेगी? बोलो क्या बनेगी वो? हाँ माँ समझ लो कि मैं पगली हूं। बेटी अरे तुम्हारे हालात को देख करके ये हमें प्रतीत हो रहा है कि तुम समय का मारा हुआ इंसान हो। सुन बेटी, यही रहेगी तुम? कहा हाँ रह जाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। कहाँ भटकूंगी? जंगल में कोई पापी मिल जाएगा, हमारी इज्जत के साथ खेलेगा। नहीं माँ रख लो तू अपने राज दरबार में हमें। राजा बाहुबल की पत्नी दमयंती को रख लेती है अपने राज दरबार में। दमयंती रह जाती है। अब एक बात बताइए, याद होगी आप सबों को, हमने कहा था कि क्या बजे सुबह में अपनी पत्नी को छोड़ करके भागे थे राजा नल? 3 बजे सुबह में। नहीं, राजा नल जो ये अपनी पत्नी को छोड़ करके भागे थे 3 बजे सुबह में, जंगल होकर के जा रहे थे। और जिस जंगल होकर के जा रहे थे ना, उस जंगल में चारों तरफ से आग लगी हुई थी और उस आग की लपेट में एक करकोटक नाम का सांप फंसा हुआ था। सांप आवाज लगा रहा है, क्यों जाने वाले राहगीर सुनो भाई, कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी वालों जरा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। सांप आवाज लगा रहा, क्यों जाने वाले राहगीर? ये है राम जिनिस राय जी, दूध समिति, इनके तरफ से ये 201 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद राम जिनिस राय जी को। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं शुरू से ही, जितने भी लोग दान दिए हैं लगभग 80% अभी तक जो दान आया है उसमें से 80% लोग का नाम रामे रामपुर है। हाँ, ये है राम जिनिस राय जी। देखिए ये हमारे बीच आ गए हैं कमलकांत मुखिया जी।
जिनके तरफ से ये 501 रुपए का ये दान प्राप्त हुआ है, कमलकांत राय जी। अब मुखिया जी 501 रुपए का दान दिए हैं, तो मुखिया जी के लिए हमें एक करी सुनाना चाहते हैं। बोलिए, सुना दें। और हम जो करी सुनाएंगे वो आप लोगों के ही पक्ष में है, और इस बात को मुखिया जी को ध्यान में रखनी होगी। जो गीत हम सुनाएंगे बिल्कुल शुद्ध देहाती गीत। हाँ, 501 रुपए का दान दिए हैं मुखिया जी, तो देखिए एक करी मैं सुनाता हूँ कि जान लियो सुन लियो हो। अयो अयो मुखिया जी यही कहे छिए कि जान लियो सुन लियो करे छी बयान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। जान लियो सुन लियो हो। जान लियो सुन लियो करे छी बयान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। मुखिया जी अहाँ के मुखिया बनबे में बड़ा मेहनत हमरा करे पड़ले। हमें नहीं कहे छी, अहाँ के जनता सब अहें आर कह रहल छी मुखिया जी से कि गौवा समाज मिली, गौवा समाज मिली एक मती कैलिए, एक एक वोट दे के अहाँ के जीतलिए। गौवा समाज गौवा समाज मिली एक मती के लिए, एक एक वोट दे के यहाँ के जीत लिए। गौवा समाज मिली एक मती के लिए, एक एक वोट दे के यहाँ के जीत लिए। हैयो हैयो नहीं सुने छिए मुखिया जी। रहलो महीनों भर हो। एक दिन के कहे, 2 दिन के कहे, 1 महीना तक रहलो महीनों भर जनता परेशान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। हे अब हम फिर कहे छिए ध्यान देबै। गरीब के बच्चा के सीना से लगेबे, गरीब के इंदिरा आवास दिलवे। गरीब के बच्चा के सीना से लगेबे, गरीब के इंदिरा आवास दिलवे। किनका किनका इंदिरा आवास नहीं मिलल हाथ उठबू ते। हाँ अहाँ के मिलते, चिंता नहीं करू, मुखिया जी सामने में देख रहल छथिन। आरो जिनका जिनका नहीं मिले हाथ उठबू, आइए हम। हाँ जिनका जिनका नहीं छे हाथ उठबू। कहीं बाबा डिहबार के कृपा भेले, मुखिया जी एक बेर उल्टोन करके दे जाओ तो कमाल भे जेते। हाँ हे गौवा समाज गरीब के बच्चा के सीना से लगेबे, गरीब के इंदिरा आवास दिलवे। गरीब के बच्चा के सीना से लगेबे, गरीब के इंदिरा आवास दिलवे। करबै ने जाति पाति हो। करबै ने जाति पाति हिंदू मुसलमान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान। धरबै जनता पर ध्यान गाँव के मुखिया जी महान।
आइए जी के लिए मैं एक कड़ी सुना दिया, उसमें आप लोगों की हित भी छिपी थी इस गीत में। हाँ, आप लोगों के हित में भी मैं एक गीत सुना दिया मुखिया जी को। और बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि मुखिया जी बिल्कुल संस्कारवान हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान भी हैं। तभी तो आप लोगों ने सुयोग, कर्मठ, जुझारू, लगनशील नेता को आप अपने पंचायत में जगह दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सवादी मुखिया जी के लिए। चलिए 501 रुपए का निछावर दान दे दिए। बहुत बहुत साधुवाद मुखिया जी को। तो मैं सुना रहा था आप सबों के बीच, मेरी चर्चा हो रही थी कि राजा नल जो जंगल होकर के जा रहा था ना, तो सांप आवाज लगाया। करकोटक नाम का सांप आग के बीचों बीच फंसा हुआ था। सांप आवाज लगाया, ओ जाने वाले राहगीर, अरे भाई बचा लो, हमें बचा लो। राजा नल देखा कि वास्तव में सांप आग की लपेट में फंसा हुआ है। राजा नल दौड़ गया और उस सांप को अपने कंधा पर उठा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही 10वां कदम आगे बढ़ाता है, वो करकोटक नाम का सांप राजा नल के माथे में डस लिया। और माथे में डस लेता है। राजा नल बड़ा विनम्र से आवाज दिया कि हे सर्प देवता, हे सर्प देवता, आप गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें आग की लपेट से दूर कर दो, दूर कर दो। हमने आपकी मदद करने आया, आपको बचाने आया, और आप बड़ी सुंदर तोहफा लेकर के दिए हमें। आप हमें डस लिए, मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, आप हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। सांप कहने लगा, सुनो राजा नल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अरे कुछ नहीं होगा। मैं जो तुमको डस लिया ना, कहा हाँ, कहा तुमको विष नहीं लगेगा, जहर नहीं फैलेगा तुम्हारे शरीर में। मेरे विष के प्रभाव से सिर्फ तुम काला हो जाओगे, और काला हो जाओगे ना, अरे अपने वेश में रहता तो तुमको सब जानता था, पहचानता था, कोई तुमको नौकरी में नहीं रखता। अरे अब मैं तुमको डस लिया, तेरा पूरा शरीर काला कलूटा हो गया है, तुम चले जाओ, चले जाओ अयोध्या। अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ एक सारथी की कमी है, वही तुम रथ चलाने का काम करना, जाओ। राजा नल कहने लगा कि हे सर्प देवता, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आप, हम सब दिन काला ही रहेंगे कि कभी गोरा भी होंगे? कहा अवश्य, तुम गोरा भी हो सकते हो।